करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में मेरा शत प्रणाम है। हम सत्संग में आते हैं तो सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करने के लिए आते हैं। जो इस सकल ब्रह्मांड का रचयिता है हम उसको याद करते हैं। जो विश्व आत्मा है हम उसको याद करने आते हैं। और जो विश्व आत्मा स्वरूप अवतार हैं योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज, उनको याद करना है। क्योंकि उन्होंने कल्पांत तक का संकल्प ले रखा है विश्व के कल्याण का। अब ये कल्प जो चल रहा है इसका जब समापन होगा तब तक जो है इस स्वरूप में प्रभु जी जगत के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। इसीलिए हम इस विश्वात्मा स्वरूप को याद करते हैं सत्संग में और इनसे प्रार्थना भी करते हैं। और जिस कार्य का उद्धार करने के लिए आए हैं, जिस विजय का उद्धार करने के लिए आए हैं, उसके लिए हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि हम वो भी सीखें और आपके चरणों में रहकर जो हमारा मुख्य लक्ष्य है जीवन का वो प्राप्त हो जाए। अभी जो कल्प चल रहा है, कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 6 मनवंतर बीत चुके हैं मेरी उम्मीद से। क्यों बाड़ी ठीक बात है। ये 7वां मनवंतर चला है और 7 अभी बाकी हैं। और ये 7वें मनवंतर की चतुर्युगी है जिसका कलयुग चल रहा है। ये हमारे सनातन परंपरा के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि हम किस युग में हैं, कौन से मनवंतर में चले हुए हैं तो और कौन सी चतुर्युगी है और उसका ये कली काल है जिसमें हम आ रहे हैं। तो इसी कली काल के बारे में प्रभु जी से पूछा जा रहा था कि प्रभु जी ने अपने समय में जब पार्थिव शरीर में थे तो भगत के पास बैठे होते थे तो अवतारों का वर्णन कर रहे थे। जब प्रभु जी अवतार आए हैं तो क्या कह रहे हैं, उन्होंने अवतारों का वर्णन किया सभी का। तो बहुत भगत प्रसन्न हुए अवतारों का वर्णन सुन के। तो भगत प्रभु जी के चरणों में कह रहे हैं, सब अवतार जो जग भरे, सतयुग त्रेता द्वापर, सब अवतार जो जग भरे, सतयुग त्रेता द्वापर, उनकी सुंदर गाथ को
आप श्री रघुराम लाल जी की जय, श्री सत्य गुरुदेव जी की जय। हे नाथ अब प्रसन्न हो, भयंकर है अब काल। हे नाथ अब प्रसन्न हो, भयंकर है अब काल। जगत दुखी बहुविध भया, ऐसा यो कलिकाल। श्री रघुराम लाल जी की जय, शरणम श्री सत्य गुरुदेव जी की जय, शरणम। अब प्रभु जी से ही देखो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने सतयुग के अवतारों के बारे में बताया, त्रेता में जो अवतार आए उनके बारे में बताया, और द्वापर में जो अवतार आए हैं उनके बारे में आपने बताया। अब जो कली काल है ये भयंकर है, इसमें क्या होगा? देखो कलयुग कैसा है। क्या प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी से कि इस युग में जिसमें हम चल रहे हैं आज, और जिसमें देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि प्रजा बहुत दुखी है। हम देख रहे हैं आज भी संसार में। अब ये तो प्रभु कृपा है कि हम एक शांत प्रदेश में यहाँ पर, और गुरु कृपा से बड़ी शांति से, प्रभु कृपा से जीवन निर्वहन हो रहा है। लेकिन आज हम विश्व में देखें जो उत्पाद चल रहा है, इतनी प्रजा दुखी है, उसका कोई सानी नहीं है, बहुत दुखी है इस युग में प्रजा। तो भगत प्रभु जी से कह रहे हैं, कल युग में सब प्रजा दुखारी, कल युग में सब प्रजा दुखारी, धर्म की हानि भी बहु भारी, धर्म की हानि भी बहु भारी। सत्य धर्म का भया विनाश, सत्य धर्म का भया विनाश, कपट ने ढस लीना विश्वास, कपट ने ढस लीना विश्वास। दया धर्म न रहा जग माही, दया ही अत्याचार भय सब ठाई, अत्याचार भय सब। आज हम विश्व में देखते हैं, कहीं भी हम देख रहे हैं, दया धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। जिसको चाहो उसको हड़प रहे, सिर्फ दावा लगना चाहिए, जिसकी लाठी उसकी बहस हो रही है। ये ऐसा युग चला हुआ है। और चोरियां पहले तो रात को होती थी, दिन को नहीं होती थी, अब दिन को होती है। तो बोला दूसरे से ना बोल, तू शर्म कर नहीं गया ना, दिन वाले काम चला है। चोरी चाले दिन दिहाड़े, चोरी लूट मची है हाट दुआरे, लूट मची है हाट दुआरे। साध भरे हैं मन के चोर, साध मन के चोर। ऐसा कलयुग
का है जोर, ऐसा कलियुग का है जोर। विषयों का प्रभाव निराला, विषयों का प्रभाव निराला, ब्रह्मचर्य का निकला दीवाना, ब्रह्मचर्य का निकला दीवाना। ऋषियों का ऐसा प्रभाव है, ऋषियों का प्रभाव निराला, ब्रह्मचर्य का निकला दीवाना। हमारी परंपरा के मुताबिक 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रहना पड़ता है, लेकिन अब शादियां 15 साल में हो रही हैं, 14 साल के बच्चे होते हैं तो विवाह हो रहे हैं, तो अब दिवाला निकल गया इसका तो, लेकिन वो कमी तो आएगी, है ना। परिग्रह की मांगी कोई जनलेश, साध भरे हैं मन के चोर। अब कैसे है, जो साधु है वो भी ऐसे ऐसे ग्रंथ बनाते हैं जिसमें अपना ही फायदा हो, दूसरे का नहीं, और वो ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध है जगत में। हो सकता है हमारे जो सनातन धर्म में भी कई महात्माओं ने ऐसे ग्रंथ बनाए होंगे, से वो ग्रंथ नहीं बने। अगर हम ये देखें कि हमारे धर्म में हम आज ये देखते हैं कि वृद्ध आश्रमों में आपने कभी किसी मुसलमान के माता पिता देखे? मुझे नहीं लगा, सब हिंदुओं की माता। शायद होगा, मैं नहीं कह सकता, पर मुझे अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली। मेरे साथ भी ये बात हुई, हमारे कोई मित्र थे, जो बात आती है लग जाती है, हालांकि मैं कोई राजनीति की बातें नहीं करना चाहता, तो वो हमें बोले कि मेरे पास घर में जमीन है और मैं उसको ना डोनेट करना चाहता हूँ, और लकड़ी पी जाती है ना, बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है। अपने अपनी समस्या देख कर काम कर रहे सारे, तो झगड़ा हो जाता, फिर बात ऐसे फिर घर में जाने की नहीं आती। फिर ऐसा फिर वहां पर तो मैं पी लूंगा थोड़ी थोड़ी, अपने हिसाब से बीवी तो नहीं होगी। मैंने कहा बात ऐसी है कि ये दोस्ती होती है, अगर नहीं बोलेंगे पर आप बोल दोगे आपको क्या जाता है, वही बात। मैंने 2 साल तक उनको नहीं मिलाया। फिर तीसरी साल मैंने कहा अब ये कहेंगे यार इतना क्या हाथ हो गया, तो मैंने आपके साथ जब वो मैंने कहा आप नहीं मिलेंगे, ये बात अच्छी नहीं है, वैसे कोई हमारी संस्कृति के मुताबिक ये बनाओ। अंदर जाके बात वही हुई, जब मैंने उनसे बात की, एक मेरे मित्र वैसे कहते, और फिर कह रहे ठाकुर साहब आप भी ये बात कर रहे हैं, माता पिता को तो बच्चों के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना। तो मैं चुप हो गया, मैंने तो मैं बात ठीक है, मैं कैसे बोलता हूँ। मेरे मत इसलिए आया था कि बस वही कि दोस्त की बात थी, वो सुन लेते हैं, चलो आगे ये होना तो है नहीं। बात तो यही थी, मैं कहा मुझे यही जवाब मिलना था आपसे, छूट नहीं रही थी, बल्कि आप बोल नहीं रहे। वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे संतों की बात कुछ और है और ग्रंथों की बात कुछ और है, और हम कुछ और कर रहे हैं। और अभी देखिए कि मैंने नहीं सुना कि किसी मुसलमान ने अपने माता पिता वृद्धाश्रम में भेजे, और फिर उनके जो कुरान है उसमें भी लिखा है कि वे दान देना चाहिए, उसको ज़कात कहते हैं। और उसमें क्या लिखा है
कि ज़कात सिर्फ मुसलमान को दी जाए और उनको नहीं। तो ये कौन सा धर्म है? और जो वो हिंदू है, ईसाई है और जो मानव है, गरीब है, उनको नहीं देंगे। इसमें लिखा है कि जो यहाँ आया कि साधु भये मन के चोर। यहाँ जिस साधु ने ये बनाया, जिसने बनाया ये ग्रंथ कि ज़कात मुसलमानों को दिया, तो मन के चोर है तो और उनको नहीं दी जाए, सिर्फ मेरे ही आदमियों को मिले। साधु मन के चोर ऐसा कलयुग का है जोर, ऐसा कलयुग का है जोर। धर्म कर्म उपदेश जो, धर्म कर्म उपदेश जो, ग्रंथों में सब गुप्त, उन पर चलता ना कोई धर्म भला इन लोग की। जय शरण श्री सतगुरुदेव की जय शरण। मन की शुद्धि नहीं रही, वाणी शुद्ध, कर्म पाप में हो गई नष्ट गई है की जय शरण श्री सतगुरुदेव की जय शरण। संतोष भया जग से है दूर, नर नारी सब लोभ में चूर। संतोष जो है ना, दुनिया से दूर हो गया, सब लोभ में चूर हो गए। हमको कुछ बच्चे मिलते हैं, हमें जरूरत हो गया, नौकरी में लगे और उनसे बात करते हैं, कैसा चला बच्ची, कुछ बच्ची नहीं रहा है। सब संतोष की बात ही खत्म है। अब वो 80,000 ले रहे हैं और वो बच्चे 10 साल तक 5,000 ले रहे थे। मगर जब तुम 5,000 ले रहे थे तब तो तुम खुश थे, अब तुम 80,000 ले रहे, हम कह रहे कि यार गुजारा नहीं हो रहा। तो ये क्या है कि उसका मतलब है संतोष भया है जग से दूर, मन नारी सब लोभ में चूर। अब 80,000 में तुमको घाटा दिख रहा, कम से खर्चा ही पूरा नहीं। और 10 साल तुमने 5,000 पे नौकरी की रेगुलर होने के लिए, अब आप खुश नहीं है क्या भाई? 8 गुना बढ़ गई तनख्वाह, अब फिर भी परेशानी, अब तो नहीं होनी चाहिए। संतोष भया है जग से दूर, नर नारी सब लोभ में सुख की नींद नहीं जन सोए, सुख की चिंता में नर नारी रोए, चिंता में तप जो धर्म का मुख्य आधार, उसका बिगड़ा रूप अपार। पाखंड में मीना तप का स्थान, धर्मद्रोही है बना जहान। स्वाध्याय को जग ने त्यागा, वास्तविक ग्रंथों में लगा। धार्मिक ग्रंथ कोई नहीं पढ़ता, वास्तविक ग्रंथ पढ़ते हैं। और बाहर क्या क्या लिटरेचर बना हुआ है। एक ग्रंथ तो हमारे पास मोबाइल ही आ गया है, ये भी बहुत खतरनाक ग्रंथ है। सारी वास्तविक बातें इसमें इतनी आती है, बच्चे के दिमाग में 35 से पढ़नी शुरू हो जाती है। जिस चीज का पता 20 साल तक बच्चों को नहीं होता था, हमको नहीं पता, वो आज 5 साल के बच्चे को लग रहा है।
स्वाध्याय को जन्म त्यागा वास्तविक ग्रंथों में है लगा, और सारी वासनाओं से भरा हुआ मोबाइल रहता है, एडवर्टाइजमेंट है उसकी, बातें उसकी, दवाइयां उसकी, और झूठ परोसा जाता है सारा, सब लोग के चक्कर में ये दवाई इसकी, ये दवाई इसकी, है ना। अगर मैं पायल्स का पेशेंट हूँ, पता नहीं इतने दवाई वाले आते हैं पायल्स के मोबाइल पे बताने वाले, ऐसा लगता है कि पायल तो इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और योग रामायण में ये लिखा है कि भाई योग से भी पूरा खत्म नहीं होती है, हो जाएगी खत्म। लेकिन ये लिखा है रामायण में महाराज जी ने कि ये ऐसा है जैसे छुपा हुआ सांप होता है घास के नीचे, फिर कभी कभी मार देगा 2 साल के बाद, ऐसी है बाबा से करोगे। और इस पे देखो आप, एडवर्टाइजमेंट इतनी है, लाखों दवाइयां, सब पैसे कमाने की बात। वही बात हो लगी है, पैसे कमाए चाहे झूठ से कमाए, ये कलयुग है। कलयुग के एक सत्य स्वरूप मोबाइल भी है आजकल, बिल्कुल आप ग्रंथों की जरूरत नहीं है सब, और वासनिक बहुत ज्यादा चीजें ज्यादा है, ग्रंथों की इसमें कमी लगी। तो बच्चों के दिमाग 5वीं से खराब होना शुरू हो गया, आप बताओ उनका भविष्य कैसे बनेगा, सवाल बच्चा बच ही नहीं सकता। इसीलिए बहुत से देशों में 10वीं तक जो है मोबाइल रखवाने बंद कर दिए। अब पता चल रहा है कि मामला कहां से खराब हो रहा है, देते नहीं है। शायद ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ कि 10वीं क्लास तक किसी को मोबाइल नहीं मिलेगा, 16 साल 10वीं से 6 साल का 10वीं में हो जाएगा, फिर मोबाइल नहीं मिलेगा। ये हमारी ही खोजें हमारे खिलाफ ही आ रही है, ऐसा ही हो रहा है। वेदों को है भूले लोग, शास्त्र हो गए गुण के भोग। वेद और अच्छी चीजें कोई नहीं पढ़ेगा, उनमें घुन लगी हुई है, अंदर पड़े कमरों में कोई पढ़ के राजी नहीं है। अगर महाराज जी कहेंगे मैं वेदों की बात सुना तो सब भाग जाएंगे उनके पास से, अगर उनको कहेंगे मैं क्रिकेट की बात सुना रहा हूं तो सब बैठ जाएंगे, मिलेगा उससे कुछ नहीं। ईश भजन है जग ने त्यागा, सिनेमा थिएटर न चित लगा। ईश भजन है जग ने त्यागा, भगवान की भक्ति छोड़िए, सिनेमा थिएटर पिक्चर उसमें मन लगा हुआ है। नाथ अब आप बताएं कौन धर्म को आन बचाए। टोली से पूछ रहे थे, वही बताइए। हम भी टोली को याद कर रहे हैं, उनको याद करने यहाँ आए हैं, तो प्रभु से भगत भी पूछे कि कौन बचाएगा धर्म। धर्म के अंग जो भया सबन का लोग, कौन बचाए धर्म को, सब स्थान लीला पोप। ऐसा कहकर साधु बैठ गया हो मौन, कहन लगे गंभीर हो प्रभु ज्ञान के कौन। गंभीर हो के प्रभु जी क्या कहते हैं, उनको क्या क्या समझाते थे। तो भाई बात ऐसी है, तो फरमाते हैं, हे साधु तुमने कछ पाया, धर्म कहीं है छिप के धाया। कि आप ये कहते थे धर्म कहीं छिप गया है, राही नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। प्रभु जी कहते क्या हुआ, कलयुग का प्रभाव ले जानो, दोषी ना तुम जगत को मानो। ये युग ही ऐसा है, इसका प्रभाव है। जैसे हमने कहा ना कि कल्पांत तक प्रभु जी रहेंगे, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, ये 7वां मनवंतर है। इसको चतुर्युग भी चलती है, इसको महायुग भी कहते हैं चतुर्युग को। तो इसमें लगभग 71 महायुग होते हैं एक कल्प में, लगभग 71 पॉइंट कुछ होते हैं। तो एक महायुग में 4 युग होते हैं, एक महायुग को चतुर्युग कहते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग। तो ये 7वां मनवंतर है, 6 मनवंतर चले गए हैं, तो उसका कलयुग ही चला है। तो भाई टोली कहते हैं किसी के बाद कलयुग का प्रभाव है, युग का प्रभाव है, जनता का कसूर नहीं है। रात्रि काल जब ही चली आए, अंधकार तब जग में। भाई ऐसा जैसा कि रात आई हुई है, अब अंधेरा होना ही होना, कितने बचो नहीं बचेंगे। रात्रि काल
जब ही चली आए अंधकार तब जग में सूर्य से राहत आई हुई है भाई। अब अंधेरा होना ही होना, बचना इससे नहीं बच पा रहे। आप सब देखिए, बड़ी कोशिश हो रही है, चीटे से बचने की कोशिश हो रहा है, नहीं बच पा रहे। क्यों नहीं बच पा रहे? राहत है आई, कलयुग का प्रभाव है। कोशिशें सब कर रहे हैं कि बचे, लेकिन फिर भी फेल हो गए। पहली की बात ऐसी कलयुग का प्रभाव है। तीनों जगत को ले घेर दूर भले जब हुए सवेरे के सवेरा नहीं निकला। जब सवेरा आएगा अंधेरा जाएगा, युग बदलेगा, हम बदलेंगे। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, अगर हम ही नहीं बदलेंगे तो युग भी नहीं होगा। योग इसीलिए कि हम बदल जाए, हम ईश भजन करें, स्वाध्याय में लग जाए, वास्तविक ग्रंथों को ना पढ़ें। इसीलिए प्रभु जी की ये विद्या योग करें। हम बदले तब योग बदल जाए। सूर्य बिना नहीं तिमिर विनाश, बिन ईश्वर नहीं करेगा नाश। अब जब ईश्वर आएंगे तो समझो सवेरा होगा और कलयुग का तब विनाश होगा। कलयुग में ईश्वर का अवतार करे धर्म का पुण्य। प्रभु जी खुद कह रहे कलयुग में जब ईश्वर आएंगे धर्म का उद्धार होगा। वो भी खुद आए थे ना, अगर वो नहीं है तो आए तो हम क्यों बैठते आज उनके पास? कहते वो खुद करेंगे भाई, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अधिक बने ना जग घबराए, के हौसला मत त्यागो, न घबराओ। अधीर बने ना जग घबराए, होगा सब कुछ समय क्या है। जब समय आ जाएगा, जब ईश्वर अवतार लेंगे तो तब सब अपने आप ही हो जाएगा। और हम इस बात को आज देख रहे हैं कि वही विश्वात्मा प्रभु रामदास जी महाराज समय से आए हैं और अपना काम कर रहे हैं। हम भी तो थोड़े बहुत तो बदले होंगे जो सत्संग में आए हैं। सबके अपने जीवन को देखो, जब से प्रभु जी के पास आए तो बड़ा बदलाव आया होगा। अगर आप समझते कि नहीं आया तो किशन देव जी से पूछ लेना, मछली वाले आए हुए, ये आपको बता देंगे उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो अब ये पहले थे कलयुग में, अब प्रभु जी के पास आए, अब ये सचयुग में जी रहे। हम बदले तो जग बदला, बहुत जीवन अंतर आ गया। मेरे साथ बहुत सत्संग उन्होंने अटेंड किए, अभी तक आते हैं। अमोरी से नीचे हमने पैदल आना, फिर उन्होंने कई बातें मेरे से पूछनी, ऐसा कैसा होगा, फिर कब होगा। आज आप हम इनसे पूछ सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि जो बदल गया वो जानता है किसकी कृपा से बदला। मेरे जीवन में परिवर्तन आया किसकी कृपा से आया, वो है ईश्वर। कौन? योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज, जिनके बारे में महर्षि काकशुंडी ने त्रेता युग में कह दिया था कि कलयुग में ईश्वर आएंगे और उनका नाम रामलाल होगा। प्रभु जी करे हम इनके चरणों में डटे रहें, भक्ति करें, योग में आगे बढ़ते रहें, जो कुछ हो सके। हम ऐसा नहीं कि ज़कात दिए तो मुसलमान को दी जाए और हमको नहीं। सनातन तो वो धर्म है कि सबका भला चाहता है, एक का नहीं। कुछ धर्म ऐसे बना है कि नहीं कुछ का ही हो हमारा ही और हमका नहीं। जो कहते हैं क्या है हमारा मूल मंत्र ग्वालियर जी इसका सनातन धर्म का, जिसमें हाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। ये हमारा मूल मंत्र है। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु भगवान की। तो भाई बात ऐसी है, सभी अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं और बड़े रिक्वेस्ट के साथ कहते हैं कि मेरे घर आना। तो इस बार प्रभु जी भी कह रहे हैं कि मेरे घर आना टिकरी में, इनका भी जन्मदिन है। तो वो जो है परसों मंगलवार को पाठ आरंभ होगा
और बुद्ध को चलता रहेगा, वीर को संपन्न होगा। तो प्रभु जी आप सबको इनवाइट कर रहे हैं कि मेरे जन्मदिन में आ जाना। तो हम नहीं बुला रहे, ये प्रभु बुलाते हैं। तो अब देखते हैं प्रभु जी के जन्मदिन में कितने लोग आते हैं। उसको मनाना है, आना नहीं। जन्मदिन तो 26 को होगा, मनाया वो परसों से जा रहा है। तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम विश्व के मालिक का, योगेश्वर का, कलयुग के अवतार का जन्मदिन मना रहे हैं, और जो सदा रहने वाले हैं। और हमारा सौभाग्य है, प्रभु कृपा करे कि हम इनके चरणों में बैठकर इनका जन्मदिन हमने क्या मनाना, हम इनको याद करते रहे। इनकी याद ही हमारा भाग्य है। बस ये होता रहे, बाकी करता सब करता रहे, हमारे बचपन में। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूर्णपाल ब्रह्म भगवान की जय। तस्मै श्री तस्मै श्री गंगातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं बिम्बमखिलं सर्वैः साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सर्वं तं नमामि, सर्वं तं नमामि। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में मेरा शत प्रणाम है। हम सत्संग में आते हैं तो सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करने के लिए आते हैं। जो इस सकल ब्रह्मांड का रचयिता है, हम उसको याद करते हैं। जो विश्व आत्मा है, हम उसको याद करने आते हैं। और जो विश्व आत्मा स्वरूप अवतार हैं, योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज, उनको याद करना है। क्योंकि उन्होंने कल्पांत तक का संकल्प ले रखा है विश्व के कल्याण का। अब ये कल्प जो चल रहा है, इसका जब समापन होगा तब तक जो है इस स्वरूप में प्रभु जी
जगत के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। इसीलिए हम इस विश्वात्मा स्वरूप को याद करते हैं सत्संग में और इनसे प्रार्थना भी करते हैं और जिस कार्य का उद्धार करने के लिए आए हैं, जिस विजय का उद्धार करने के लिए आए हैं, उसके लिए हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि हम वो भी सीखें और आपके चरणों में रहकर जो हमारा मुख्य लक्ष्य है जीवन का, वो प्राप्त हो जाए। और ये जो कल्प चल रहा है, कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 6 मनवंतर बीत चुके हैं मेरी उम्र से। क्यों गाड़ी ठीक बात है। ये 7वां मनवंतर चला है और 7 अभी बाकी हैं और ये 7वें मनवंतर की चतुर्युगी है जिसका कलयुग चल रहा है। ये हमारे सनातन परंपरा के मुताबिक बात कर रहा हूं कि हम किस युग में हैं, कौन से मनवंतर में चले हुए हैं, तो और कौन सी चतुर्युगी है और उसका ये कली काल है जिसमें हम आ रहे हैं। तो इसी कली काल के बारे में प्रभु जी से पूछा जा रहा था कि प्रभु जी ने अपने समय में जब पार्थिव शरीर में थे तो भगत के पास बैठे होते थे तो अवतारों का वर्णन कर रहे थे। जब प्रभु जी अवतार आए हैं तो क्या कह रहे हैं, उन्होंने अवतारों का वर्णन किया सभी का। तो बहुत भगत प्रसन्न हुए अवतारों का वर्णन सुन के। तो भगत